आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप टोटल 9 कैटेगरी में 250 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। आप इनके प्रोडक्ट्स को देखने के लिए www.safeshopindia.com की वेबसाइट पर जा करके लॉगिन करके आप इनके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि लोग पूछते रहते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। लोग पूछते हैं कि सेफ शॉप में इलेक्ट्रॉनिक सामान क्यों नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक सामान कब आएंगे। तो ये सवाल मेरा भी कभी था, आपका भी होगा और आने वाले समय में आपसे भी बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं कि सेफ शॉप में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है अभी क्यों अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेफ शॉप में पहले जो इलेक्ट्रॉनिक सामान अवेलेबल थे, अभी वो नहीं हैं, प्रमोट नहीं हो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उसका क्या रीज़न है, आज के हम इस ट्यूटोरियल में जानेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आप सभी लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर एक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पे 200 बिज़नेस वैल्यूम मिलता है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि 200 बिज़नेस वैल्यूम के कौन से प्रोडक्ट हैं। तो एक कैटेगरी है, उनको आप देख सकते हैं जा करके सेफ शॉप की वेबसाइट पे, या आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके भी यहाँ से सेफ शॉप के जो 200 बिज़नेस वैल्यूम के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आप पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेफ शॉप में इलेक्ट्रॉनिक सामान क्यों अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि सेफ शॉप में पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अवेलेबल थे, जैसे कि एलईडी टीवी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, जैसे कि फ्रिज, जैसे कि एसी। तो इस तरह से बहुत सारे सामान इलेक्ट्रॉनिक मौजूद थे। लेकिन आप भी जानते हैं कि प्रयोग होता है, यानी कि रिसर्च होता है। रिसर्च के बाद से उसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है और उसमें जो कमियां होती हैं उसे दूर किया जाता है, आप भी मानते हैं। और इस तरह का जो रिसर्च हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खामियां थी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को अगर हम प्रमोट करते हैं तो बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, जिनका चैलेंजेस हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो हम साफ साफ बिज़नेस करने में यकीन करते हैं, कम प्रॉफिट हो लेकिन नो कंप्लेन हो, ये देखने वाली बात होती है। सही तरीके से डिलीवर हो, ये सही देखने वाली बात होती है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती थी वो प्रॉब्लम आपको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो कुछ प्रॉब्लम होती थी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सेफ शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक सामान में बेचने को होती थी, ब्रांड्स को लेकर के। तो दोस्तों, पहले सेफ शॉप में एलजी वगैरह के, इलेक्ट्रोलक्स के भी सामान मौजूद थे। ब्रांड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अलग अलग ब्रांड को, सामान को लेना चाहते हैं। देखिए, सूट और बर्तन लेना या किताब लेना या अन्य कैटेगरी के जो सामान हैं, जो ब्रांड हैं और जिन्हें आप ब्रांड नहीं मानते, हालांकि वो सारे ब्रांडेड सामान हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ऐसा समझें कि एलजी हुआ या और भी बहुत सारे ब्रांड के सामान हैं। तो बड़े जो सामान होते हैं, जो देखने वाले होते हैं या जो दिखाने के लिए लिए जाते हैं, या आप ऐसे समझें कि लोगों को शादी ब्याह में दिए जाने वाले होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि नहीं, ब्रांड लिखा होना चाहिए, अंदर भले ही कुछ हो, अंदर कुछ भी हो। तो ये ब्रांड का एक चक्कर था कि ब्रांड हम कुछ और चाहते हैं, आपके पास कुछ और अवेलेबल है, आपके पास ब्रांड, उस ब्रांड की कैटेगरी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान अधिकतर लोग यूज़ करने के लिए लेते हैं और दूसरे को देने के लिए लेते हैं। तो ब्रांड का भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर था जिसकी वजह से सेफ शॉप ने इलेक्ट्रॉनिक सामान को जो है प्रमोट करना उचित नहीं समझा। इसके बाद से ब्रांड के बाद से जो दूसरा फैक्टर था, प्राइस का फैक्टर। प्राइस का फैक्टर भी एक बहुत बड़ा जो है रीज़न था कि सेफ शॉप में जो लोग सामान लेते थे तो ये बोलते थे कि नहीं, ये सामान तो महंगा है, ऐसे है, वैसे है। तो प्राइस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से सेफ शॉप ने प्राइस को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक सामान को प्रमोट करने का जो डिसीजन था उसे ब्रेक कर दिया, उसे कंटिन्यू नहीं किया, डिसकंटिन्यू कर दिया। तीसरा जो सबसे बड़ा जो है आप देखेंगे तो जो मेरे को लगता है, जो सबसे पर्सनल अगर मेरे से कहा जाए कि क्या रीज़न है, तो पर्सनली मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सामान को सबसे ज़्यादा प्रमोट नहीं करने का जो बड़ा रीज़न है वो है डिलीवरी सिस्टम का। डिलीवरी सिस्टम में बहुत सारा प्रॉब्लम थी पहले। तो जो है सामान महीनों दिन लग जाता था पहुंचने में। आज बुक करते तो 1 महीने बाद सामान पहुंचता था। तो पहले जो डिलीवरी सिस्टम था सेफ शॉप में, उस वजह से सामान पहुंचने में टाइम लगता था, या सामान में कहीं खरोंच आ गई या कहीं सामान में प्रॉब्लम आ जाती थी तो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे। तो पता चलता था बिज़नेस कम होता था, कंप्लेनिंग ज़्यादा होती थी।
तो ये डिलीवरी सिस्टम की वजह से भी सेफ शॉप ने प्रोडक्ट जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो था, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान थे, वो सारे के सारे क्या किए, डिसकंटिन्यू कर दिए। और इन सारे वजहों से, आप ब्रांड कह सकते हैं, प्राइस कह सकते हैं, डिलीवरी सिस्टम, ये सारे वजहों की वजह से आज की डेट में भी सेफ शॉप का मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक सामान को प्रमोट करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाता है या उसे डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। हालांकि मैं ज़रूर ये जानना चाहता हूँ, या मैं मानता हूँ, या मैं खुद चाहता हूँ कि सेफ शॉप के प्रोडक्ट गैलरी में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आए, जैसे कि मोबाइल है, जैसे ईयरफोन है, जैसे कि हेडफोन है। ये सारी चीज़ ऐसे हैं कि जैसे डायरेक्ट सेलर्स को भी ज़रूरत है और आम लोगों को भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा कि सर लोग इसे ऐड करें। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में इस ट्यूटोरियल के माध्यम से यही बताने की कोशिश किया कि आखिर वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज सेफ शॉप के प्रोडक्ट गैलरी में आप ऐसे समझें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं मौजूद है। पहले थे, अब नहीं है। दोनों के बीच में क्या अंतर हो गया कि पहले था, अब नहीं है। तो मैंने वो अपने विवेक के हिसाब से बताने की कोशिश की। आपसे भी अगर कोई साथी पूछें, कोई डायरेक्ट सेलर पूछें, कोई नए प्रॉस्पेक्ट पूछें, तो आप उन्हें इन 3-4 रीज़न के बारे में बता करके आप उन्हें समझा सकते हैं कि सर इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है, टीम में अपने बताने की ज़रूरत है। ये ट्यूटोरियल मैंने अपने विवेक के हिसाब से बताया है। आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग इस ट्यूटोरियल में, इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज है मेरा DS मानवेंद्र सेफ शॉप, आप फेसबुक पे जाके मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे नहीं दे पाता हूँ वो फेसबुक पे दे पाता हूँ। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।